नमस्कार दोस्तों, मैं सपना पांडे आपको अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जितिया व्रत को लेकर बहुत सारी दुविधा है सबके मन में कि आखिर व्रत किस दिन हम रखें। तो सभी दुविधा को इस वीडियो में हम दूर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में जितिया व्रत बहुत श्रद्धा के साथ रखा जाता है। इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत भी कहते हैं। आम जन जीवन में इस व्रत की बहुत मान्यता है। महिलाएं इस व्रत को अपनी संतान की सलामती और दीर्घ आयु के लिए करती हैं। जितिया व्रत में भगवान जिमुत वाहन की पूजा होती है। जितिया व्रत में 24 घंटे का निर्जला उपवास होता है। उसके पश्चात विधिवत व्रत का पालन करने के बाद महिलाएं अन्न जल ग्रहण करती हैं। किसी भी तरह से इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो भी नियम है उसी नियम से इस व्रत को करना चाहिए। नियम विधि के साथ इस व्रत को करना चाहिए। और जो नियम विधि आप पहले से करते आ रहे हैं, जो आपकी सासू माँ करती हैं, जो घर में होता है, जो आपके घर तरफ का रीति रिवाज है, आपके घर का रिवाज है, उसी रिवाज के साथ में इस व्रत को करना चाहिए। नया नियम इसमें कोई भी शामिल नहीं करना चाहिए। अगर किसी तरह से भूल चूक होता है तो इससे आपकी संतान को कष्ट पहुंचता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा और अच्छे से इस पूरे नियम विधि का पालन आप कीजिएगा। आश्विन माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी पर जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है और इस बार साल 2024 में अष्टमी तिथि का प्रारंभ 24 सितंबर को सुबह 9:08 से होगा और इस तिथि का समापन 25 सितंबर को सुबह 8:40 पर होगा। तो ऐसे में सभी के मन में बहुत सारी दुविधा है और सभी कंफ्यूजन में है कि आखिर व्रत किस दिन रखा जाएगा। ऐसे तो उदय तिथि को देखते हुए व्रत 24 सितंबर को ही रखा जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि 24 सितंबर के दिन में ही आपको व्रत रखना है। दोस्तों, इस साल आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है वह मंगलवार के दिन 24 सितंबर 2024 को 12:38 पर शुरू हो जाएगी और इस दिन से ही बिहार में, झारखंड में जितिया व्रत की शुरुआत हो जाएगी। मंगलवार की सुबह महिलाएं सरगी करेगी, जो कि सरगी आपको वही करना है 3 से 4 के बीच में ही करना है। इसके बाद आपको नहीं करना है। सरगी उठगन करेंगी। उसके बाद सूर्योदय के बाद से इस व्रत की शुरुआत हो जाएगी और 24 घंटे का निर्जला उपवास फिर चलेगा। दोस्तों, बिहार में, झारखंड में जितिया व्रत का बहुत महत्व है। 24 सितंबर 2024 से यह व्रत शुरू हो रहा है और व्रत जो है वह 24 घंटे तक निर्जला रखकर किया जाता है। दोस्तों, जितिया व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठिएगा ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान करिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लीजिए, सूर्य देवता को जल अर्पित कीजिए, फिर मिट्टी से चील और श्यारिन की मूर्ति बनाइए और उनको भोग लगाइए। इसके साथ ही जीमुत वाहन की मूर्ति को धूप दीप दिखाइए। फिर जितिया व्रत की कथा का पाठ कीजिए और आरती कीजिए। व्रत के बाद पारण कीजिएगा। इस दिन पारण में मड़ुआ की रोटी और नोनी का साग बनाकर खाइएगा। पारण के बाद पूजा में प्रयोग किया हुआ तेल अपने बच्चों के सर पर लगाने की भी परंपरा है। आपके यहाँ जो परंपरा है उसी नियम को आप कीजिएगा। नया नियम कुछ भी नहीं करना है, लेकिन तेल वाला परंपरा जो है मेरे ख्याल से हर एक जगह ये नियम जो है वो होता है। ठीक है दोस्तों, सनातन धर्म में जितिया के व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत संतान की लंबी आयु और उनकी सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। जितिया का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इस दिन महिलाएं संतान के सुख के लिए पूरे 24 घंटे निर्जला व्रत रखती है और विधि विधान के साथ जीमुत वाहन की पूजा करती है। इस व्रत के तप से माता अपने संतान की हर मुश्किल से रक्षा करती है। इस दिन जीवित पुत्रिका की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और संतान को भी लंबी आयु का वरदान मिलता है। कोई कष्ट अगर संतान के जीवन में आता भी है तो वह जीमुत वाहन बाबा की कृपा से दूर हो जाता है। प्रेम से बोलिए जीमुत वाहन बाबा की जय। जय जीमुत वाहन बाबा, आप सभी की संतान की रक्षा करना, सभी की संतान को दीर्घ आयु देना।